नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो होलाष्टक आज से हमारा प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया और ये गुरुवार को शुरू हुआ है और अगले गुरुवार तक रहेगा, 8 दिनों तक रहता है। तो इसमें कौन से हमें 7 कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आप बिल्कुल सभी महिलाओं से निवेदन है कि ना करें। और साथ में 2 कार्य हैं इसमें ज़रूर आप सभी को करनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि हमें किस किस देवता की पूजा होलाष्टक के दौरान करनी चाहिए, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है और इससे हमें कई लाभ होते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज गुरुवार से आज 10 मार्च से हमारा होलाष्टक शुरू हो जाता है और होने के बाद वो 17 मार्च तक रहेगा। तो इसलिए माना जाता है ना कि इसमें बहुत सारे शुभ कार्य और मांगलिक कार्य हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लड़का देखने जाना, लड़की देखने जाना, भूमि पूजन करना, गृह प्रवेश करना, इस प्रकार के तमाम ऐसे शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि मान्यता ऐसा है कि जो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद, उनके पिता जो थे उनको यातनाएं इन्हीं 8 दिन पहले से ही, मतलब होली के 8 दिन पहले होलाष्टक के दौरान ही उन्हें यातनाएं देने शुरू कर दिए थे, जो कि वो भगवान विष्णु का नाम लेकर वो प्रहलाद जो थे वो जीवित बच गए थे। तो इसलिए प्रहलाद को जो कष्ट दिए गए थे तो उस दौरान इसीलिए निषेध माना जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका हमें लाभ नहीं मिलता है, उल्टे हमारा हानि होती है। तो इसलिए हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि होली कब है। तो देखिए 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन में एक कार्य आप लोग सभी आदमी कर लीजिएगा उस दिन। और 18 मार्च को दिन शुक्रवार को होली मनाई जाएगी, लेकिन ऐसे भी कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर लोग 19 को भी मनाएंगे, मतलब शनिवार के भी दिन होली मनाएंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस लोग कब मना रहे हैं। ऐसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है, फागुन मास के पूर्णिमा तिथि को। तो आप अपना देख लीजिए कि कैसे मनाया जा रहा है आपके आस पड़ोस, तो उस प्रकार से मनाइएगा। लेकिन ऐसे 18 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। कहीं कहीं पर 19 को भी लोग बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें होलाष्टक के दौरान विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का हमें जाप करनी चाहिए। साथ में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं और साथ में शंकर भगवान की, मतलब महादेव जी की पूजा कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान ये सब पाठ करना, मंत्र पढ़ना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि होलाष्टक के दौरान हमें कौन से 2 कार्य करने हैं वो मैं पहले बता दूं। तो जितने लोग अपने बच्चों को टीका नहीं लगाते हैं, काला टीका डॉक्टर मना कर देते हैं, या फैशन में भी बहुत सारे लोग अभी नहीं लगाते, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिनके पास छोटे बच्चे हैं, होलाष्टक के दौरान आपको काला टीका ज़रूर बच्चों को लगानी चाहिए। बिना लगाए काजल का टीका उनको कहीं इधर उधर ना रखें, क्योंकि नज़र लग जाती है, कहीं ना भेजे, बाहर लेकर ना जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप सभी आदमी अपने हाथ या पैर में या जहां आपको दिल करे, अगर काला धागा नहीं बांधते हैं तो होलाष्टक के इन 8 दिनों के दौरान आपको अपने शरीर में कहीं भी काला धागा बांध कर रखनी चाहिए, क्योंकि इस 8 दिनों के दौरान ना बहुत सारे टोने टोटके ऐसा माना जाता है कि लोग करते हैं और जो है ना उनको इससे लाभ मिलता है, उनके लिए ही लगता है कि ये दिन बने हुए हैं, हमें
बचनी चाहिए। काला धागा बांध लीजिए या बच्चों को काला टीका आपको लगाकर रखनी है, आगे आप भले ही ना लगाएं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे एक चीज़, 7 चीज़ें तो हमें नहीं करनी है। 7 कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं होलाष्टक के दौरान, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। मांगलिक कार्य तो करने ही नहीं है, वो तो सभी को मालूम है। एक भी शुभ कार्य मत कीजिएगा, यहाँ तक कि अपने लड़का लड़की का टिफिन, कुंडली मिलाना, ये सब भी कार्य नहीं करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि चलो शादी थोड़ी ना हो रही है, कुंडली मिलाने में क्या हो रहा है, तो नहीं, आपको इन 8 दिनों के दौरान कुछ भी ऐसे कार्य नहीं करने। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो क्या है, सभी महिलाओं को ध्यान रखनी है कि इस 8 दिनों के दौरान, होलाष्टक के दौरान आपको ना, अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा प्लानिंग कर रहे हैं, तो कभी ना करें, क्योंकि इसका जो आपको परिणाम मिलेगा ना, शुभ नहीं मिलता है। तो इन 8 दिनों के दौरान कभी ना करें बेबी प्लानिंग। जैसे कि अमावस्या तिथि में, मतलब अंधकार में कहा जाता है ना कि बच्चे के लिए अगर प्लानिंग करें तो ना करें, सही नहीं माना जाता। शुक्ल पक्ष तिथि सही मानी जाती है, कृष्ण पक्ष नहीं मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस 8 दिनों के दौरान आपको बेबी प्लानिंग के लिए कुछ भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़ा कार्य, आप मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ना होलाष्टक के दौरान रास्ते पर अगर कहीं कोई चीज़ आपको गिरा पड़ा, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी कुछ रखा है, मान लीजिए नींबू, ये सब चीज़ें ना तंत्र मंत्र लोग इसी सब से करते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। लालच तो त्याग दीजिएगा, कुछ भी उठा कर ना लाएं जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़े। पैसा रुपया कुछ भी लालची चीज़ें अगर गिरी हों तो कभी अपने घर में उठाकर ना लाएं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई भी काला कपड़ा हो, काला धागा हो, नींबू हो, सिंदूर हो, अगर कहीं कुछ पड़ा है तो बच्चों को भी थोड़ा सा कह के रखिए, क्योंकि उसको लांघनी नहीं है, लांघिएगा मत। उससे भी हमें कई बीमारियां और कई कष्ट जो हैं हमें ग्रसित कर देते हैं और हमें पता भी कहीं ना कहीं नहीं चलता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी सावधानी जो हमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या है कि होलिका दहन के दौरान, मतलब होलिका दहन के दिन आपको कभी अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बालों से भी लोग बहुत अधिक तंत्र मंत्र करते हैं। बाल को बांध कर रखे, भूत पिचास का भी असर होता है। तो जितनी महिलाएं हैं बाल को बांध कर जूड़ा करके बन बना के रखिएगा। चौथी गलती क्या है कि कभी भी अपने बच्चे का कपड़ा वगैरह ना बाहर ना पसारें, मतलब डालें नहीं धूप में, और डाले भी हैं तो शाम होने से पहले उतार लीजिए। ये तो होलाष्टक चल रहा है, ऐसे भी छोटे बच्चों का कपड़ा या किसी और का भी वस्त्र रात भर बाहर नहीं छोड़नी चाहिए। खुले बिना छत वाले मतलब स्थान पे अगर आप डालते हैं तो वहाँ खुले में नहीं छोड़नी चाहिए। पूरी रात कैसे कैसे लोग लांघते हैं, मतलब चिड़िया चुड़ू ऐसा माना जाता है कि लांघते हैं, बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। तो कभी ये गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चौथी गलती। पांचवी गलती क्या है कि नई नवेली बहू को कभी होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए, जो कि उनके लिए शुभ नहीं होता। ना उसमें जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना आपको आग जलानी चाहिए। नई बहुओं को 1-2 साल के बाद ये सब कार्य करें, लेकिन आपका ये पहली होली है तो आपको इन सभी चीज़ों से बचकर रहनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है कि आपको ना कभी भी आप होली मतलब होलाष्टक के दौरान अपना घर अगर किराए पे रहते हैं तो उस घर को बदले ना, कुछ भी मतलब नया ना करें। नया वाहन, नया घर, भूमि पूजन, इस प्रकार के किसी भी तरह के कार्य आप होलाष्टक के दौरान बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है कि जो हमें होलिका दहन के दिन करनी है वो क्या है कि अपने पूरे परिवार के शरीर में, जो कि मुझे लग रहा है कि अधिकतर लोगों को ये बात मालूम होगी कि अपने पूरे परिवार के शरीर में उबटन जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जितने हमारे शरीर में रोग कष्ट रहते हैं ना, वो सभी होलिका दहन में अगर हम उबटन लगा कर ले जाकर उसमें डाल देते हैं, छुड़ाकर जो ही मैल अपने शरीर का, तो वो सारे हमारे साल भर के लिए एकदम जल जाते हैं और हम निरोग रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए, और निरोग रहने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी
जाप करनी चाहिए होलाष्टक के दौरान, ठीक है। और साथ में हनुमान चालीसा पढ़े हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर भी जाप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन उबटन ज़रूर लगाइएगा। अगर आप सरसों का उबटन बना सकती हैं तो वही सबसे उत्तम और सही माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि नहीं, किसी कारणवश आप नहीं बना सकते हैं, तो आप आटे और हल्दी को मिलाकर उबटन तैयार कर लीजिए। और जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं या परिवार के सदस्य हैं, सभी को उबटन थोड़ा बहुत ही हाथ में लगा लीजिए, पैर में लगा लीजिए और लगाकर एक पेपर पर सभी आदमी झाड़ के रख लीजिए। और जब होलिका दहन हो उसमें ले जाकर पक्का आपको जला देनी चाहिए। आप जला के एक बार देखिएगा, बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।